नमस्कार दोस्तों। चंदौली के माटी गांव में आज एक ऐसी घटना घटी जिसने डर को जागरूकता में बदलने का संदेश दिया। संजय सर के घर के बाहर मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक वहां एक नागिन दिखाई दी। उसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग घबरा गए और डंडे लेकर उसे मारने के लिए खड़े हो गए। स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन तभी संजय सर ने समझदारी दिखाई। उन्होंने तुरंत फोन करके मुझे सूचना दी। मैं बिना देर किए मौके पर पहुंचा और सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को शांत किया गया और उन्हें समझाया गया कि सांप को मारना समाधान नहीं है। दूरी बनाए रखने और भीड़ को हटाने के बाद रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की गई। नागिन सतर्क थी, लेकिन सावधानी और अनुभव के साथ उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा गया कि न तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे और न ही उस नागिन को कोई चोट लगे। कुछ ही समय में उसे सुरक्षित कंटेनर में रख लिया गया और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई। रेस्क्यू के बाद संजय सर के घर पर ही परिवार के और आसपास के लोगों को सांपों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे खेतों और घरों के आसपास चूहों जैसे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं। अधिकतर सांप इंसानों पर हमला नहीं करते, वे केवल आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया देते हैं। इसके बाद एक विद्यालय में विशेष रूप से सांपों के बारे में जागरूकता चर्चा आयोजित की गई। बच्चों और शिक्षकों को बताया गया कि सांप दिखने पर क्या करें और क्या बिल्कुल न करें। उन्हें यह भी समझाया गया कि वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सांपों का मारना दंडनीय अपराध है। जागरूकता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। अंत में उस नागिन को उसके प्राकृतिक और सुरक्षित आवास में ले जाकर सावधानी पूर्वक रिलीज कर दिया गया, ताकि वह अपने वातावरण में सुरक्षित रह सके। यह घटना हमें सिखाती है कि घबराहट नहीं, बल्कि समझदारी और संवेदनशीलता ही सही रास्ता है। एक फोन कॉल ने एक जीवन बचा लिया और कई लोगों को नई जानकारी दे दी। आइए हम सभी मिलकर वन्य जीवों के प्रति जागरूक बने और इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।